हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है जो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम से हैं, जो आर्ट स्ट्रीम से उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होने वाला है, या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ से होने वाले हैं उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन टफ होने वाला है। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को बात करने से पहले हम बात करेंगे, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। और कैसे जुड़ना है, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और टॉप के पिन कमेंट है वहाँ भी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब ईजिली आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्या है कि क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आइए कैसे इसको बताएंगे इसका। देखिए, ग्रीन हाउस किससे रिलेटेड है, आप उसको भी इससे भी आंसर इसका दे सकते हैं। तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है उसको ग्रोथ होने में मतलब उसको ग्रोथ होने में सहायक होते हैं। मेथेन भी उसको ग्रोथ होने में सहायक होता है, और वाटर वेपर भी प्लांट को ग्रोथ होने में सहायक करता है। तो बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे ही क्या होता है, पेड़ जो है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो चट्टानों का जिस सब्जेक्ट के थ्रू इसको पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलॉजी। कहीं कहीं पेट्रोलॉजी ना देकर, कहीं कहीं पेट्रोलॉजी ना देकर मिनरलॉजी दिया होता है, तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अगर आपका पेट्रोलॉजी नहीं दिया है, मिनरलॉजी दिया हुआ, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों, मिनरलॉजी पे क्यों, क्योंकि देखिए चट्टाने किससे बने होते हैं, जो रॉक्स होते हैं किससे बने होते हैं, बहुत सारे मिनरल से बने होते हैं। मिनरल से बने होते हैं, और ज़्यादातर चट्टान जो है वो मिनरल से बने होते हैं। इसलिए हम इसका जो स्टडी है वो मिनरलॉजी के थ्रू भी करते हैं। तो अगर पेट्रोलॉजी ऑप्शन में नहीं दिया रहे, अगर मिनरलॉजी दिया हुआ है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो सेकेंड का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the process by which plant convert sunlight into a food। तो देखिए किस प्रोसेस के थ्रू है, तो आप क्लास 6 से पढ़ते आए होंगे, क्लास 6-7 में आता है कि जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से जो प्लांट है वो अपना क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ये शुगर के फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन मतलब आपका एनर्जी, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए उन्हें लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, तो फोटोसिंथेसिस हो गया, तो लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। कभी कभी क्या करेगा, ऑप्शन में आपको लाइट, वाटर देके कार्बन डाइऑक्साइड स्किप कर देगा, तो आपको ऑप्शन में आएगा, तो वहाँ से आप इसको आंसर दे सकते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इस ऑप्शन में स्किन गिवन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किन। लेकिन जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है आपका लीवर। तो कभी कभी क्या करता है, ऑप्शन में स्किन को हटा देता है, स्किन को हटा के लीवर दे देगा, और स्किन के प्लेस पर कोई और ऑप्शन दे सकता है। तो आप दोनों याद रखिए, अगर स्किन नहीं दिया रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल स्किन गिवन है तो स्किन सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, तो स्किन पर हम टिक कर देंगे। तो इसका स्किन जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर स्किन नहीं गिवन है तो आप उस केस में लीवर पर टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में लीवर गिवन है, स्किन नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है, लीवर वाले ऑप्शन पर करेक्ट टिक कर देना। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास स्किन और लीवर दोनों गिवन है, इसलिए हम स्किन पर टिक करने वाले हैं। तो स्किन इज द करेक्ट आंसर। अब इस नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। तो देखिए सेल को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, सेल को। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल। तो आइए पहले 1 बाई 1 की बात कर लेते हैं। तो जो आर्टरी है, आर्टरी ये होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसके अंदर जो इस पंप के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन रिच ब्लड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, ये ब्लड का पार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया। वेन
जो वेन है उस वो क्या होता है कि वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको भेजता है वो हार्ट में, देन हार्ट से क्या होता है प्योर होकर वापस से फिर से बॉडी में आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका वेसल का पार्ट हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल हो जाएगा। और जो कैपलरी है जो कैपलरी को टीनी ब्लड वेसल नाम से भी जाना था। तो ये तीनों के तीनों वेसल है। और बच गया ऑप्शन डी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, ब्लड वेसल का पार्ट नहीं है लिगामेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लिगामेंट। अब लिगामेंट है क्या, लिगामेंट है तो जो लिगामेंट है वो फाइबर कनेक्टेड टिश्यू है जो कि बोन को बोन से अटैच करता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू गैस। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पानी तरल से गैस में बदलता है। तो ये पहले 1 बाय 1 की बात करते हैं। पहले मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग के थ्रू क्या होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही आंसर आ जाए, कुछ भी पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो मेल्टिंग में क्या होता है, जब कोई पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है आफ्टर हीट अप्लाई करने के बाद उस तो मेल्ट होना स्टार्ट, उसे मेल्टिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। बॉइलिंग क्या होता है, तो जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जब वो वेपर बनना स्टार्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। और उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और कंडेंसेशन क्या है कि जब वाटर वेपर इकट्ठा होकर लिक्विड के फॉर्म में गिरते हैं, लिक्विड के फॉर्म में निकलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा लास्ट। तो लास्ट में क्या बोलते हैं, विच प्रोसेस वाटर चेंज इनटू द वाटर चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू गैस। तो लिक्विड से जब गैस में बदलता है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से कौन कौन सा नहीं है। तो देखिए जो हमारे पास जितने भी रेडियो वेव हैं, वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। और फिर माइक्रोवेव हो गया, या फिर इंटरफ्रेड वेव हो गया, या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब क्या, अल्ट्रावायलेट, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो बच क्या गया हमारे पास, जो इंफ्रेड रेडिएशन है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी इसके प्लेस पर अल्फा रे भी दे देता है, कभी कभी इसके प्लेस पर अल्फा रे भी दे देता है। तो अल्फा रे भी क्या है, अल्फा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। बीटा दिया तो बीटा इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन अल्फा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या हमने देखा है कि यहाँ पर इसको आंसर चेंज करके अल्फा रे भी दे देता है। तो आप इससे याद रखिएगा कि अल्फा रे आ जाए या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाए, वो सब क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होते हैं। अब ये देखिए बहुत ही ईजी सा आ गया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर का H2O होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्पिरेशन, ठीक है। रिस्पिरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, तो ऊपर हमने बताया कि ये क्या होता है, इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं शुगर के फॉर्म में। फिर जो कंबसन है, तो कंबसन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि रैपिडली रिएक्ट करता है, जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। रैपिडली क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबसन बोलते हैं। तो आज नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि व्हाट इज द फोर्स दैट कॉज ऑब्जेक्ट टू फॉल टू द ग्राउंड। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, ग्रेविटी। ना न्यूटन साहब होते हैं, ना ग्रेविटी देते हैं, ना इसका अलग से चैप्टर आता, ना इतना पढ़ना पड़ता। तो चलिए ये तो मजाक की बात है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली टू अ गैस विदाउट पासेस थ्रू अ लिक्विड स्टेट। तो बिना लिक्विड स्टेट में पास किए हुए सीधे क्या हो जाए, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए बाकी जो ऑप्शन है हमने ऊपर तो पढ़ ही लिया है इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है कि सॉलिड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज द स्टडी ऑफ
इंसेक्ट कॉल्ड? तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किसके अंतर्गत हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं? तो इसका हो जाएगा एंटोमोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? कीट विज्ञान। हिंदी में भी आप इसे देख के सीधे आंसर टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स? तो अपने रूट के थ्रू जब वाटर लेते हैं प्लांट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो पहले आइए, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के केस में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के केस में जब प्लांट के पास ज़्यादा वाटर हो जाता है तो वो वाटर को रिड्यूस करता है, वाटर को निकालता है। तो वाटर को निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और वाटर को लेने वाले प्रोसेस को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जॉर्प्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों फिल्टरेशन और इवेपोरेशन के बारे में ऊपर हमने बात कर लिया है। तो देखिए, जो प्लांट में जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और लेने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक? तो इनमें से कौन सा रॉक का टाइप नहीं है? तो सीधे ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गैसेस। ठीक है, गैस ही क्या है, हमारे पास रॉक का टाइप्स नहीं है, बाकी सब गैस के बाकी सब रॉक्स के टाइप्स हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड एनिमल ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिस्पिरेशन। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्पिरेशन। कि वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे और जानवर भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ते हैं? तो इसका हो जाएगा श्वसन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 में क्या बोला? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच रॉक आर ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस? तो वह प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका क्या हो जाएगा? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इरोजन। ठीक है, कटाव। हिंदी में देखिए, आप हिंदी से भी समझ सकते थे, कटाव। तो अब चलते नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम द गैस टू लिक्विड? तो गैस से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था तो मैंने 1 बाय 1 उसको समझाया कि बॉइलिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए, बॉइलिंग में क्या होता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। लिक्विड क्या होता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास वेपर होता है इकट्ठा होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इवेपोरेशन में तो बता दिया था कि जो लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट ऑफ मैटर? इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है? तो देखिए, एनर्जी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन इसमें से एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में बोला कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड। तो सॉलिड से ये तो अच्छा, ये दोबारा आ गया है, तो सब्लिमेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, जल्दबाजी में पीडीएफ बनाने में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक? तो इसमें से कौन सा रॉक का टाइप नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल। देखिए, एक क्वेश्चन सेम आया था, उसमें गैसेस था, यहाँ पर केमिकल दे दिया था। केमिकल हमारे पास क्या है, लिक्विड के फॉर्म में होते, रॉक के फॉर्म में नहीं होते। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका सेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक देयर ऑन फूड? तो जो देखिए, क्वेश्चन तो ऊपर आ चुका है, लेकिन दूसरे उसका लैंग्वेज कुछ और था, यहाँ पर लैंग्वेज कुछ और है। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, जो प्लांट है वो अपना फूड लेते हैं। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर ऑफ लाइट नहीं है? तो रेड प्राइमरी कलर है, ग्रीन प्राइमरी कलर है, और ब्लू प्राइमरी कलर है। तो येलो हमारे पास प्राइमरी कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉट पूछा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन?
तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन एक बार ऊपर आ चुका था, तो हमने बोला था अगर बीटा आ जाए, सॉरी अल्फा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो अल्फा है ना ही पहला ऑप्शन तो वो है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साउंड वेव। साउंड वेव क्या होता है, बाकी देखिए ये हमारे पास रेडियो वेव वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, एक्स रे रेडियो मैग्नेटिक होते हैं और गामा रे भी रेडियो मैग्नेटिक होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउंड वेव। साउंड वेव हमारे पास साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टाइप के नहीं होते, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इनमें से कौन सा केमिकल बॉन्ड का टाइप नहीं है। तो देखिए आयनिक बॉन्ड हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है जो कि कार्बन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है लेकिन केमिकल बॉन्ड में आता है, और बच गया मैग्नेटिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मैग्नेटिक बॉन्ड। ठीक है, मैग्नेटिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड टाइप का नहीं है। तो इनमें से आयनिक, कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब केमिकल बॉन्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिक सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो स्टमक पाचन तंत्र का हिस्सा है, लीवर और स्मॉल स्टेंटाइन, ये हमारे पास क्या है, पाचन तंत्र की मतलब कि पाचन तंत्र का हिस्सा है। बस बच गया लंग, लंग नहीं होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, लंग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ स्केलेटन सिस्टम। तो पूछा इनमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर 28 में। तो आइए चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो जो रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, इस स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब उसका फंक्शन नहीं है। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू, इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी ऊतक का प्रकार नहीं है। तो देखिए जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है ये क्या है, हमारे पास मसल टिश्यू होते हैं, लेकिन जो एडपोस है वो एडपोस टिश्यू ये आपका मसल टिश्यू का टाइप्स नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो फैट होता है, फैट के नीचे पाया जाता है, वसा के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, इनमें से कौन सा ब्लड सेल का टाइप नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल ज़्यादातर आरबीसी के नाम से जाना जाता है, और ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल ये भी ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड से ही रिलेटेड है, और प्लाज्मा प्लेटलेट भी ब्लड से ही है, बाकी बच गया प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। तो प्लाज्मा क्या है कि ए नॉट टाइप ऑफ ब्लड सेल, तो ब्लड सेल का टाइप ये नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, और बाकी आप लोग के रिस्पांस बताएंगे कि हम कितनी जल्दी बाकी क्वेश्चन और लाते हैं। तो हमने 100 क्वेश्चन का वादा किया, तो 100 क्वेश्चन तो लाएंगे, लेकिन आप लोग के रिस्पांस को देखते हुए अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिला तो हम जल्दी से नेक्स्ट मतलब पीडीएफ बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे, आप लोग देख सकते हो उसे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।